कहाँ पर किया था कि हम कैसे रेफरल के थ्रू, कैसे हम नियर एंड डियर को एक हेल्प के अप्रोच के थ्रू, या फिर हम किसी को फोमो मतलब कि एक डर बता के कि आपका आईडी लेफ्ट होने वाला है, और उस पे हमने कुछ ऑर्डर निकालने की कोशिश की। और साथ साथ में माई मोदी केयर शॉप की लिंक को अपने इस्तेमाल करके जो भी स्टेटस में फेसबुक में या इंस्टाग्राम में पोस्ट डालकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया और कुछ इंक्वायरी जनरेट करने की कोशिश की। मुझे माई मोदी केयर शॉप से दो लोगों का जो है, जैसे कि मतलब प्रीति जौहल मैम ने बताया था कि आज ही सवेरे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उनको इंक्वायरी आई थी उनके घर से, मतलब उनकी बेटी की इंक्वायरी आई कि ये प्रोडक्ट मतलब कैसा है करके। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया में डालने से आपको कहीं ना कहीं से इंक्वायरी आएगी। तो अभी हम इस प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे। माई मोदी केयर शॉप में जो हम महंगे प्रोडक्ट डाल रहे हैं, अभी हम कोशिश करेंगे कि एक बास्केट बनाएं जिसमें इस होम केयर के कुछ दो चार प्रोडक्ट हों, या फिर हम पर्सनल केयर के दो चार प्रोडक्ट हों, या स्किन केयर के प्रोडक्ट हों, मगर वो थोड़े से अपने को बजट में हो, 1 से 2 हज़ार के बीच के। तो इस तरीके के कुछ हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और उसका हम लिंक जनरेट करके लोगों को अवेयर करेंगे, या फिर लोगों तक हम उसको लिंक को पोस्ट करेंगे। अभी ये इस थोड़ी सी इसमें माई मोदी केयर शॉप में हम महंगे प्रोडक्ट में डाल के 1-2 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, करेंगे। तो चलिए अब हम मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों को स्क्रीन में सब चीज़ क्लियर है, साउंड और ऑडियो वीडियो, तो मुझे बता सकते हैं। तो अभी जो हम रिटेलिंग टिप्स की बात कर रहे थे कि रिटेलिंग टिप्स में और क्या क्या हम और ऐड कर सकते हैं, और या फिर हम और क्या चीज़ें हैं जो उसमें कुछ सुधार सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो अभी अभी मेरे दिमाग में जो चीज़ आया था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। और इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जो बेनिफिट होगा, क्या होगा कि इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो लोग ऐड होंगे, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में हैं, वो सब इसमें ऐड अप होना चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि हम एक मैसेज जो है वो हम कहीं ना कहीं सभी को एक साथ भेज सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज में हम अक्सर क्या करते हैं कि कुछ चॉइस से बनाते हैं, है ना, कि भाई ये मेरी टीम के लोग हैं तो इसका ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया, ये मेरे कंसल्टेंट है तो एक ब्रॉडकास्ट बना दिए, ये मेरे कुछ यूजर हैं तो इसका एक अलग ब्रॉडकास्ट बना दिया, ताकि मैसेज उनको इंडिविजुअल जाए, उनको लगे कि आपने इंडिविजुअल उनको मैसेज भेजा है, और उनको लगे कि आपने पर्सनली उनको मैसेज भेजा है, और वो उस पर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा, तो अगर इस बिजनेस में अगर आपको अपने सभी अपने जो जितने भी चीज़ों को अगर एक साथ भेजना हो, तो मैं बोलूंगा कि आप एक ब्रॉडकास्ट अपने पूरे फोन नंबर जितने भी आपके फोन डायरी में हैं या फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उसका सबका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो मिनिमम ही नाम ऐड हो पाएगा। तो मिनिमम नाम ऐड हो पाएगा, सही बात है। तो उसमें लगभग लगभग मेरे ख्याल से अभी पहले तो 256 था, अभी शायद कुछ बढ़ गया है। तो आप देख लीजिए जितना नाम एक लिस्ट में आ जाता है उस नाम में ऐड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए, और उसका टाइटल सबका एक दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जैसे मान लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट नंबर 1, ब्रॉडकास्ट लिस्ट नंबर 2, ब्रॉडकास्ट लिस्ट नंबर 3, ऐसा बना सकते हैं। या फिर आप कुछ फैंसी नेम भी दे सकते हैं, है ना, ऑल कॉन्टैक्ट 1, ऑल कॉन्टैक्ट 2, या जो भी आप एक फैंसी नाम आप उसमें देके वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। उसमें बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, बनवाने का उद्देश्य क्या है, उसको बनाने से आप एक बार में एक क्लिक में आप सभी को एक साथ मैसेज डाल सकते हो। अगर आपका कॉन्टैक्ट उनके पास सेव है तो वो मैसेज उनके पास जाएगा। और जो भी हम अभी लिंक बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी प्रमोट करेंगे, मगर वो प्रमोशन डेली बेस पे नहीं होगा। वो प्रमोशन कभी कभी जब हमारे पास कोई ऐसा ऑफर आएगा या कोई ऐसा नया प्रोडक्ट आएगा, तब हम उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऑफर डालेंगे। और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हम उसमें चला सकते हैं, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि कैसे अवेयरनेस हम प्रोग्राम चलाएंगे उस पर। और हमें एक अनदर ऑप्शन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम एक उनके लिए एक ऑप्शन खोल के रखेंगे। या तो वो प्रोडक्ट हमारे आज यूज कर सकते हैं, या तो हमारे वो प्रोडक्ट फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर विन विन सिचुएशन होगा। आप उनको इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी उन तक भेज रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेज सकते हैं। और आपको कोई भी आपको ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। मतलब आप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट अपने पूरे कॉन्टैक्ट का बनाया है, आपको लग रहा है कि आज इस कॉन्टैक्ट पूरे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं सबको मैं इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेज सकते हैं। तो सभी को पहला जो असाइनमेंट है, जो आपको काम करना है, वो पहला काम यही करना है कि आज या कल में आपको अपना वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसमें कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट में। तब आप उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है ना। तो कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। तो जैसे कि मैं अभी जो आपको एक
मतलब बोल सकते हो टेम्पलेट है ना। तो जैसे कि हमने बोला है कि आप क्या काम कर सकते हैं कि जैसे कि आप ये नेक्स्ट जो मैसेज है ये ब्रांड अवेयरनेस विद इन माई इनर सर्किल, यानी कि मैं अपने इनर सर्किल में इस ब्रांड के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, मतलब जो मोदी केयर के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये टेम्पलेट को आप एज इट इज केवल फोटो चेंज करके आप उसमें डाल सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि जैसे एक मैसेज जो भी है वो हम क्रिएट कर लेंगे, स्क्रिप्ट हम बना देंगे, उस स्क्रिप्ट को वहां पर आपको कॉपी और पेस्ट करना रहेगा कि मैं जैसे कि जानते हैं कि मैं मोदी केयर में ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ और मैं आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस बिजनेस में हूँ। अगर आपको इस बिजनेस में ये प्रोडक्ट हम डील करते हैं, अगर आपको कभी इसकी जरूरत हो या आपके आसपास में कभी कोई इसके बारे में पूछे तो आप मेरे नंबर को रेकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके का ब्रांड अवेयरनेस हम उनको चलाएंगे कुछ ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू। और यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये जान जाएंगे, जो जानते होंगे वो तो जानेंगे ही, जो नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे कि आप एक ऐसे हेल्थ सेगमेंट में या फिर ब्यूटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अगर कोई उनको प्रॉब्लम हुआ या कोई उनको दिक्कत हुई तो वो आपसे जरूर इस बारे में कांटेक्ट करेंगे या फिर आपका चर्चा कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक अक्सर आदत है ना कि हम किसी से एडवाइस जब मांगते हैं ना तो वो बहुत आसानी से दे देते हैं, मगर जब हम किसी को पैसा मांगते हैं ना तो वो हमें एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी को बताना जा रहे हैं मोदी केयर के बारे में, प्लान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हमें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अरे ये सब फालतू काम है, इसमें ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ तो चलते रहता है, यहाँ पर आप मार्केट में यही प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है, वगैरह वगैरह की ज्ञान देते हैं। मगर जब हम कहीं पर भी आप एडवाइस मांगते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक हमको पैसा आता है। तो इसको हम आगे चल के समझेंगे कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एडवाइस उनसे लेंगे और एडवाइस के साथ साथ वो हमको पैसा भी देंगे। तो अभी क्या करना है आपको कि अब जैसे कि कोई नया शॉप खोलता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने नया शॉप खोला। अब नया शॉप तो खोल दिया आपने, तो क्या करते हैं आप सबसे पहले फ्रेंड रिलेटिव को आप इनवाइट करते हैं कि नहीं करते हैं? और चाहे वो आपका परमानेंट कस्टमर बने ना बने, मगर आप लाइफ लॉन्ग उनको इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके नियर एंड डियर हैं और उनको जानकारी होना चाहिए आपके बिजनेस को लेके। तो यही हम जो हेल्थ जो अवेयरनेस का जो ब्रांड अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे, इसलिए चलाएंगे वो उसी तरीके से होगा कि आपने एक शॉप खोला है और उसकी जानकारी आपके नियर एंड डियर को होना चाहिए या आपके जो फोन कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में इस तरीके से मतलब वर्क कर रहे हैं और उनको जब भी जरूरत होगा वो इस बिजनेस के थ्रू आपसे प्रोडक्ट ले सकते हैं या अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अभी हम एक और चला सकते हैं, वो है फीडबैक कैंपेन। अब ये फीडबैक कैंपेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आप को अभी वॉल्यूम की ज़रूरत है और वॉल्यूम की ज़रूरत है तो आपने उनसे बोला, अपने जो भी नियर एंड डियर हैं उनसे बोल सकते हैं कि हम एक फीडबैक कैंपेन चला रहे हैं और वहाँ पर ना ये प्रोडक्ट अभी जो मार्केट में आया हुआ है, जो मोदी केयर में एकदम न्यूली प्रोडक्ट आया हुआ है और वो प्रोडक्ट मार्केट में इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है और मैं चाहते हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करके इसके बारे में मुझे फीडबैक दीजिए। और ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो अभी मैं इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट इसमें प्रोवाइड करवाऊंगी और 10% का गिफ्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगी और उसके साथ साथ आपको फ्री डिलीवरी जो होता है वो करवा के दूंगी। अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल करीब 20 से 25% का फायदा होगा। अगर आप इस तरीके का फीडबैक कैंपेन भी आप अपने नियर एंड डियर को चलाते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट को लेके कि अभी ये प्रोडक्ट का एक फीडबैक कैंपेन चल रहा है जिसमें आपको 10% डिस्काउंट है, 10% का आपको गिफ्ट मिलेगा और आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। और अगर आपने इस प्रोडक्ट का फीडबैक कम दिया, पॉजिटिव आ रहा, तो हो सकता है कि आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से मतलब मेरा बिजनेस में ये बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो आपकी फीडबैक कैंपेन के लिए आप इसमें आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, वो पैसा भी देगा, सामान भी खरीदेगा और यूज करने के बाद आपको फीडबैक भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप एक बताएंगे कि मतलब पूरे महीने भर में आपका ट्रेवल प्रोडक्ट डेमो में जो खर्चा होता है या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, पेट्रोल की हो गई या फिर आपका टाइम हो गया, कितना खर्चा हो जाता होगा? मैं जो एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूँ कि 3 से 5 हज़ार रुपये तो खर्चा हो ही जाता होगा। क्या बोल रहे हैं आप लोग का, क्या राय है कि कितना पैसा खर्चा हो जाता होगा अगर महीने भर में आप इस बिजनेस में मोदी केयर में जो काम कर रहे हैं, आप ट्रेवल करते हैं, जो भी टाइम और जो भी प्रोडक्ट डेमो के लिए प्रोडक्ट आप यूज करते हैं और जो भी मतलब आपने नाश्ता पानी का खर्चा निकाल लो या जब आपके घर में कोई आया तो उसको नाश्ता पानी करने का जो भी नाश्ता पानी आप कराते हैं, तो कितना खर्चा आ जाता होगा? फॉर एग्जाम्पल कितना आ जाता होगा? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कितना आ जाता है, कितना आ जाता है मैम? प्रीति मैम, जय मैम और शशि मैम। सर लगभग लगभग हो जाता है इतना, अगर महीने बाद चलती मीटिंग कंटिन्यूएशन में होता है तो इतना तो लग ही जाता है सर, तीन से तीन पाँच से हजार पाँच हजार रुपया लग जाता है, लग जाता है ना?
तो आप ये सोच के देखिए कि एक और जो ट्रिक्स है जो मैं समझता हूँ कि हम सैम्पलिंग प्रोडक्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। अभी सैम्पलिंग प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, ये मैं एक बहुत अच्छा मैंने देखा था एक वीडियो में कि सैम्पलिंग प्रोडक्ट से वो बिजनेस को बहुत तेजी से फैला रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं मिनिमम अगर मैं किसी को एडवर्टाइज के लिए भी देता हूँ, टेम्पलेट भी छपवाता हूँ या बैनर्स भी छपवाता हूँ या कहीं पर मैं कोई कुछ भी मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम भी कराता हूँ तो 3 से 5 हज़ार रुपये मेरे खर्चे हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया एक सैंपल प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट निकाला और उन्होंने बोला कि जो भी उनको लगता था कि ये बंदा का सोशल मीडिया में बहुत अच्छा पकड़ है या इस बंदे का बहुत सारे चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर इनके पास बहुत अच्छा मतलब मतलब लोग हैं जो इनकी बातों को मानते हैं। तो उनको फोन करके आप ये बोल सकते हैं कि मैं हर महीने एक लोग को सेलेक्ट करती हूँ या दो, आप जैसा भी चाहें, आप 2-3 लोगों को भी वो कर सकते हैं कि मैं एक सैम्पलिंग प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कराती हूँ जिसमें उनको पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, उनको ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो सैम्पलिंग प्रोडक्ट जो है वो हमारे मोदी केयर की तरफ से मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगी, उनके होम डिलीवरी अगर पास में है तो मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो होम डिलीवरी से उनको प्रोवाइड करा दूंगी। और उनको करना क्या रहेगा कि उनको उस प्रोडक्ट को यूज करना है और यूज करने के बाद में उस प्रोडक्ट को जहां पर भी उनकी पकड़ ज्यादा है, यार हो सकता है कि सोशल मीडिया में उनकी पकड़ ज्यादा हो, चाहे इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो उनको वहां से उस प्लेटफॉर्म से उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और बताना है मतलब उनको बोलेंगे कि भैया वो अगर वो टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं तो हम आपको टेम्पलेट बना के दे देंगे, आपको केवल वहां पर पोस्ट करना है और अपना जो भी फीडबैक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको यूज करने में वहां पर आपको शेयर करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो एडवर्टाइजिंग में या टेम्पलेट में या फिर कहीं पर गेट टुगेदर में पैसा खर्चा करते हैं, वहां से अगर वो अपने सोशल मीडिया से अगर वो उस चीज को बता दें या बोल दें तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको, जिनका लिस्ट भी आपके पास नहीं है, वो आपके पास आ सकते हैं। एक बेटर आइडिया है कि नहीं है ये? आप लोग क्या कहते हैं कि ये आइडिया बेटर है या नहीं है? हेलो, आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं या फिर आप म्यूट अनम्यूट होके भी बोल सकते हैं। अगर सैम्पलिंग प्रोडक्ट का जो आइडिया है अगर वो करते हैं तो हमें इससे रिजल्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता? आप लोगों का क्या फीडबैक है इसमें? सर रिजल्ट मिल तो सकता है, पर जो अपन जैसे सैम्पलिंग प्रोडक्ट का बोल रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करते भी हैं दूसरी कंपनी वाले जो हैं, वो ऑनलाइन भेजते हैं और उसमें मतलब जैसे छोटे छोटे उन्होंने सैंपल दिया, उसका उन्होंने 150-200 रुपए का एक चार्ज लिया और उसके बाद सैंपल बना के उसमें भेजा उन्होंने छोटी छोटी डब्बियों में या छोटे छोटे बॉटल्स में। और उसके बाद अब पसंद आता है लोगों को तो फिर वो बड़ा उस पर फिर ऑर्डर करते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर कंपनी के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते, मगर वो हाँ। सैंपलिंग को अगर हम पूरे का पूरा डब्बा भी देते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम किसी ब्यूटी कॉर्नर में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी एक सैंपलिंग प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करके इसका फीडबैक बताइए। अगर मान लेते हैं आपने 5 काउंटर में भी अगर कहते हैं कि अपना फेशियल किट जो है गोल्ड या हाँ। फिर मोरक्को अगर छोड़ते हैं, 5 जगह भी हम्म, छोड़ते हैं तो 1,000 रुपये से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, अगर उनमें से अगर एक बंदे को भी वो चीज प्रोडक्ट पसंद आ गया तो मेरे ख्याल हम्म, से वो आने वाले समय में वो पांचों प्रोडक्ट का भरपाई वो अकेले ही कर देगा। हम्म। तो यहाँ पर एक। हमें हमें ये देखना है कि जो खर्चे हम कहीं ना कहीं ट्रेवल में, प्रोडक्ट डेमो में या फिर एडवर्टाइजिंग में या पंपलेट में या फिर हम कहीं ना कहीं एक कुछ गेट टुगेदर करने में खर्चा करते हैं, अगर हम अपने बिजनेस को एक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं एक तरीके से इस चीज को, या फिर ऐसे लोगों को आप इस प्रोडक्ट का सैंपल दे सकते हैं जो आपके बहुत ही नियर एंड डियर हैं मगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मगर वो इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो उसको और भी डिमांड कर ले और वो आपका प्रोडक्ट वहां पर रनिंग में चालू हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद में उनको लगता है कि हाँ नहीं, प्रोडक्ट में अच्छा क्वालिटी है और अच्छा दाम है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वो कंटिन्यू कर लेते हैं उस चीज को। तो ये सैम्पलिंग का जो मेथड है ये एक यूनिक मेथड है मेरे हिसाब से, इसको भी हम सर। अपने स्तर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इस पे आप कोई भी वर्क करता है अगर कुछ इसमें फीडबैक आता है तो बिल्कुल मुझे भी इसके बारे में बताएंगे। सर, जी। हाँ हाँ। मैंने इस पे काम किया था, तो हाँ जिनको भी दिया था मैं स्टेरी क्लीन ही दी थी। तो जी। जब उन्होंने यूज किया तब तक प्रोडक्ट उनको बहुत अच्छा लगा। फिर हम्म जब परचेज करने की बात आई तो बोले कि नहीं, प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, पर तेरे हम्म। पास सैंपल का होगा तो तू दे देना। पर वो परचेज नहीं करना चाह रहे थे।
हाँ तो ठीक है मैम, देखिए ये दरअसल कुछ लोगों के साथ में आएगा, मगर आप एक काम कर सकते हो, जब आप उनको प्रोडक्ट दोगे ना, उसी समय उनका 1 2 4 दिन के अंदर में एक छोटा सा फीडबैक जो भी है वो लेके सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दो। और ये उन लोगों को देना है जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हो या उनका सोशल सर्किल अच्छा हो, उनको ही देना है, ये सबको नहीं देना है। इसमें इसके पीछे का साइंस ये है कि हम उनको एक बार प्रोडक्ट यूज करने दे रहे हैं फ्री में। दूसरी चीज है, वहां से ऑर्डर आएगा नहीं आएगा हम नहीं जानते, मगर उनके थ्रू हम लोगों तक और पहुंचेंगे, और लोगों तक पहुंचने का हमारा एजेंडा रहेगा इसमें। क्लियर है ये? हमें ये नहीं चाहिए कि वो यूज किए हैं तो वो हमारे पास दोबारा मांगने मांगे ना मांगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मांगते हैं तो पैसा दे के ले जाएंगे, अगर नहीं मांगते हैं तो हमारा काम खत्म। हमने जो सैंपल दिया है उसके बदले हम उनसे सोशल मीडिया पे उनसे उसके बारे में एक फीडबैक डलवाना है, और वो जो फीडबैक डालेंगे वो फीडबैक भी आप बना के दोगे, केवल उनको पोस्ट करना है। और जो कि वो सैंपल लिए हैं तो वो जेन्युइन है कि वो आपके जो पोस्ट है उसको आपको डालेंगे ही, क्योंकि वो आपने पहले ही कमिटमेंट ले लिया है कि हम ये सैम्पलिंग उन्हीं को दे रहे हैं जो उसके बारे में फीडबैक अपने सोशल मीडिया में डालेंगे। अगर वो रेडी होते हैं तभी आप उनको सोशल सैम्पलिंग देने की करिएगा, नहीं तो सैम्पलिंग मत दीजिए। क्लियर है ये? जी सर। है ना? क्योंकि हम ऐसे बांटेंगे तो सबको लेने के लिए रेडी है। हाँ सर वही है ना? तो इसीलिए हमें हमें लेते हमें चॉइस करना है कि हमने महीने में अगर 2 लोगों को सैम्पलिंग प्रोडक्ट देना है तो उनसे सैम्पलिंग के बदले हमको रिजल्ट क्या निकालना है। हैं। सामान देने के साथ साथ हमको रिजल्ट क्या निकालना है। रिजल्ट उनको सोशल मीडिया में जो उनके सोशल जहाँ पर उनका प्रेजेंस ज़्यादा रहता है, वहाँ पर उनसे उसके बारे में हमको एक फीडबैक पॉजिटिव चाहिए, ताकि उनको ऊपर लोग विश्वास करेंगे। और हो सकता है कि वो चीज़ें आपको वहाँ से वो ना लें, मगर बहुत सारे लोग जो हैं ऑर्डर कर सकते हैं। इसका उसको बहुत फ़ायदा मिला था और उसने इसके ऊपर में बहुत ही अच्छे से बताया था। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा अपने आप लोगों से शेयर किया हूँ, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में काम करते रहते हैं, तो ये सैंपलिंग जो प्रोडक्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप ले सकते हैं। यानी आप सबसे पहला चीज़ है कि हम यहाँ पर फीडबैक कैंपेन लेना है। फीडबैक कैंपेन को यूज़ करना है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ कि अगर आपको जॉइन नहीं करना है, मगर हाँ, ये है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए, शेयर करिए, और थोड़ा-सा हमको फीडबैक दीजिए, क्या है, कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और 10% ऑफर के साथ और फ्री डिलीवरी के साथ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो यहाँ तो आपको पैसा लॉस नहीं होगा, यहाँ तो आपको पैसा भी मिलेगा और आपका प्रोडक्ट भी रिटेल होगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हम किसी को मतलब मान लेते हैं कि नया शॉप खोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को अवेयर कराना है, तो हम ये अवेयर कैंपेन चला के भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हो सकता है कई बार अवेयरनेस के कारण भी लोग आ जाते हैं और आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो ये तीसरा जो कैंपेन था, ये आपका जो था ये बोल सकते हैं सैम्पलिंग का, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों पे ट्राई करिए जो सोशल मीडिया में ज़्यादा प्रेज़ेंट हो या सोशल सर्किल में ज़्यादा उठना-बैठना हो, जो उनकी बात लोग मानते हों, वैसे लोगों को आप सैम्पलिंग प्रोडक्ट दे के यहाँ पर आप पैसे नहीं लेंगे, मगर हाँ, ये है कि उनके थ्रू हमको एजेंडा ये है कि उनके थ्रू हम दूसरे लोगों तक पहुँच सकें। अब हम मिलेंगे बुधवार को, और बुधवार को जो मीटिंग होगी 9:30 बजे, और उस समय मैं चाहूँगा आप लोग डिस्क्लोज़ करिए कि आपके साथ कितने लोग जो हैं आज़ादी महोत्सव में शामिल होंगे। और जो भी डाउट्स होगा अगर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ील फ्री, है ना? हमेशा कॉल कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।